हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के टॉपिक में हम आपको बेसिक डिफरेंस बताएंगे इन पास्चुराइजेशन एंड स्टरलाइजेशन। पास्चुराइजेशन क्या होता है और स्टरलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले आप समझना, आपको आप सभी लोग जानते होंगे कि पास्चुराइजेशन मिल्क का किया जाता है, पाश्चुरीकृत या पाश्चुरीकरण कहा जाता है। पाश्चुराइजेशन टर्म लुईस पाश्चर ने दिया था और ये मिल्क का किया जाता है। और स्टरलाइजेशन टर्म जोसेफ लीस्टर ने दिया था। किसने? जोसेफ लीस्टर साहब ने स्टरलाइजेशन टर्म दिया था। देखिए, पास्चुराइजेशन का मतलब होता है कि, ध्यान से समझिएगा, जैसे हम सबसे पहले स्टरलाइजेशन समझाते हैं आपको। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री कंडीशन, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जब भी कभी केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल वगैरह किया करते थे, तो जो भी केमिकल्स हम लोगों को इस्तेमाल करना था तो हम लोग स्पैचुला का हेल्प लिया करते थे। स्पैचुला से हम लोग जो भी केमिकल उठाते थे, तो सबसे पहले हम स्पैचुला को हीट करते थे, उसको टेम्परेचर दिया जाता था। और हीट करने का रीज़न यही था कि वहाँ पे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से किल हो जाए। मतलब रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन को ही हम लोग स्टरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब सवाल ये है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकते हैं, वो यूजफुल भी हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब दूसरा टर्म है हमारे पास पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन का मतलब ये होता है रिमूवल ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। केवल और केवल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जाता है पास्चुराइजेशन में, या मिल्क के जो पास्चुराइजेशन होता है। मतलब क्योंकि हमें पता है कि मिल्क में कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको लैब के नाम से जाना जाता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या जिनको हम लैब के नाम से जानते हैं, लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। ये लैब बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं, और ये विटामिन B12 के कंटेंट को भी इम्प्रूव करते हैं। तो इस वजह से लैब बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे लिए एक तरीके से यूजफुल है, इसलिए ऐसा किया जाता है कि ये बैक्टीरिया ना किल होने पाए। ठीक, तो पाश्चुरीकरण किया कैसे जाता है? इसमें रिमूवल ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जैसे कि हमने आपको दो प्रोसेस बताया है, HT-ST स्टेप और LT-LT स्टेप। मतलब पाश्चुराइजेशन करने के लिए दो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले है HT-ST और दूसरा है LT-LT। इसका मतलब है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसीजर या प्रोसेस, और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम प्रोसेस, है ना। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम प्रोसेस में क्या करते हैं? मिल्क बॉइल्ड एट 71.6 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड। मतलब मिल्क को हाई टेम्परेचर पे लगभग 71 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 30 सेकेंड के लिए बॉईल किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? HT-ST कहा जाता है। और जो LT-LT प्रोसेस है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, इसमें मिल्क को कम टेम्परेचर मतलब 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे लॉन्ग टाइम लगभग 30 मिनट्स के लिए बॉईल किया जाता है। तो ये दो प्रोसेस हैं पाश्चुराइजेशन के। तो पाश्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? स्टरलाइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कंडीशन, और पाश्चुराइजेशन इज द रिमूवल ऑफ ओनली हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब यूजफुल या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको पाश्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, सभी को मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सभी को शुभकामनाएं।